आपके पास Realme का C35 स्मार्टफोन है, यानी कि आपके पास Realme का C35 स्मार्टफोन है और उसमें जब कॉल आती है तो स्क्रीन एकदम से ब्लैक हो जाती है। कॉलिंग टाइम स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, यानी कि आप जब कोई आपको इनकमिंग कॉल करता है तो आपकी स्क्रीन बंद हो जाती है और आप जब कॉल उठाने जाते हैं तो वहाँ पे एकदम अंधेरा सा लगता होगा, आप उठा ही नहीं पाते हो कॉल को, ठीक है, और लेट भी शो होती होगी। तो आप अपने Realme के C35 स्मार्टफोन में इस प्रॉब्लम को आप कैसे सही कर सकते हैं। मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी हमारे Realme के C35 स्मार्टफोन के अंदर, और इसी फ़ोन में आपको बताऊंगा कैसे आप सही करेंगे, ठीक है। तो कुछ सेटिंग उससे होती हुई वो आपको अप्लाई करनी होगी, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। बेसिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर का कारण होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर अच्छे से वर्क नहीं करता है, जो Realme के स्मार्टफोन में ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। तो आप कैसे सही करेंगे? अगर सेटिंग में कुछ गड़बड़ी होगी, फ़ोन में कुछ गड़बड़ी होगी तो मैं सही कर दूंगा सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको दुकान पे शॉप पे जाके दिखाना होगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, बताते हैं। वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें आपके लिए नई वीडियो लेके हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाना चाहिए, ठीक है। तो कॉलिंग टाइम डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, तो उसका छुटकारा पाने के लिए Realme के C35 फ़ोन में आपको सबसे पहले जितने भी फालतू के एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में वो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन फालतू के यूज़ कर रहे हैं उन्हें आप यहाँ से क्या कीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। और रिसेंट में जो आप ऐप यूज़ करते हैं, रिसेंट में चलते रहते हैं बैकग्राउंड में, इन्हें आप यहाँ से हटा दिया करें, ठीक है। इस तरीके से ज़्यादा ऐप ना रखें रिसेंट में। आपको कुछ सेटिंग करनी है, आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये डेवलपर ऑप्शन आपको यहाँ शो हो जाएगी, आप देख सकते हैं। डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन किया जाता है, उसके लिए आपको सिंपल से अपने अबाउट फ़ोन के अंदर जाना है और यहाँ वर्जन पे क्लिक करके बिल्ड नंबर पे आपको 7 बार टैप करना है। उसके बाद आपको ये एडिशनल सेटिंग में आपको ये मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसे आप ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद आप नीचे की तरफ बिल्कुल चले जाइए, बिल्कुल नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि डोंट कीप एक्टिविटी से आपका ऑन है तो इसे आप बंद कर दीजिए। बैकग्राउंड की प्रोसेस लिमिट है उसे आप स्टैंडर्ड लिमिट कर लीजिए। उसके बाद ऊपर की तरफ आप चलते जाएंगे तो यहाँ पे एनिमेशन स्किल होती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं विंडो हेड, यहाँ पे इस तरीके से 3-4 हैं, तो इन्हें आपको एक पे सिलेक्ट करके रखना होगा, ठीक है, एक पे, केवल एक पे, ये आप देख सकते हैं। और जो स्मॉलेस्ट विड्थ है वो आपको DPI की जो वैल्यू है वो आप 360 से ज़्यादा मत रखिए, ठीक है। और उसके बाद आप ऊपर की तरफ चलते जाएंगे तो कुछ सेटिंग और करनी होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे की तरफ मैं चलता जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करनी होगी। एक तो ऊपर की तरफ चलेंगे इस तरीके से मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रनिंग सर्विस मिलेगी। रनिंग सर्विस आपको इस तरीके से अभी बाद में ये करनी है, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग और है। रनिंग सर्विस पर ही आप क्लिक करेंगे, रनिंग सर्विस। अब यहाँ पे सेटिंग को चूज़ करेंगे और स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। ये आपको करना होगा, ये आपको सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन में करना है। उसके बाद आप मोबाइल की सेटिंग में फिर से जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी वाईफाई पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा एडवांस सेटिंग, इस पर क्लिक करना होगा। ये ऑप्शन आपको ऑन हो दोनों तो इसे आप बंद कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक चले आना होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे डिस्प्ले, यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले ओवर अदर ऐप, ये आप देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यदि फालतू के ऐपों का आप परमिशन दे रखे हैं डिस्प्ले पे तो उसे आप बंद कर दीजिए, ठीक है, ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आपको इससे बाहर निकलना है, जैसे कि मैं बाहर निकला हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे एक काम और करना है, इसी में आपको लिखना है रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, ये आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सिस्टम सेटिंग को केवल आपको यहाँ रीसेट करना है, इससे कोई डाटा डिलीट आपका नहीं होता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप फिर से सेटिंग में ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको ढूंढना है अपना ऐप मैनेजमेंट या फिर ऐप लिस्ट, जहाँ पर भी आपका ऐप्स होते हैं उस पर क्लिक करके यहाँ लोडिंग होगा, लोडिंग होने देना है आपको। लोडिंग कंप्लीट होगी। अब आप यहाँ 2 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, शो सिस्टम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको केवल लिखना है फ़ोन। तो आपके सामने ये 2 एप्लीकेशंस जो 4 हो रहे हैं, 4-5 यानी कि 4 ही हैं। तो आप फ़ोन कॉल SMS स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, फोर्स स्टॉप करेंगे इसे। अब आप स्टोरेज यूज़ पे क्लिक करके क्लियर कैच क्लियर डाटा इसका कर देंगे, अगर क्लियर डाटा दिख रहा है तो। परमिशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी परमिशन देनी होंगी अलाउ करके, ठीक है, इस तरीके से मैंने पहले से दे रखी हैं। अब यहाँ मैनेज नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखो इस तरीके से टिक लगे हो सकते हैं, यहाँ टिक लगाएंगे
और यहाँ डॉट को चूज़ करेंगे और ये आपका यदि बंद है तो इसे आप ऑन कर लीजिए, ठीक है, जैसे इस तरीके से। नेक्स्ट आपको यहाँ फ़ोन सर्विस पे क्लिक करना है और सेम वही इसमें करना है, ठीक है, जैसा वहाँ पे मैंने अभी बताया था सेम वैसा ही करना है। क्लियर डाटा कर दी, कुछ डिलीट नहीं होता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। परमिशन सभी दे दीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन ये आपका इस तरीके से होगा, तो इस तरीके से, और डॉट को आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आप देंगे। उसके बाद आप यहाँ से बैक चले आइए। आप अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को भी देख लीजिए, अपडेट के लिए तो नहीं मांग रहा है मोबाइल सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो अपडेट अगर मांग रहा है तो अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आप फ़ोन से बाहर निकलेंगे। फालतू के एप्लीकेशन मत यूज़ कीजिए, रिसेंट में ज़्यादा ऐप मत यूज़ कीजिए, ठीक है, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम देखने की मिलेगी। अगर दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए मांग रहा है, सॉफ्टवेयर जरूर अपडेट कीजिए, क्योंकि इससे ही आपका बग सही होगा, अब प्रॉक्सिमिटी सेंसर सही होगा। एक काम और आपको करना है, यहाँ पे आपके सेटिंग के सर्च बार में लिखना है PRESS, इस तरीके से प्रेस लिखेंगे, प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन आपको कब काम आएगा, जब आप कॉल लगेंगे ब्लैक स्क्रीन हो जाए तो उस ऑप्शन को आप दबा दीजिए एक बार पावर बटन को, तो कॉल कट हो जाएगी। तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर का कुछ यहाँ पे इशू है, जो इस तरीके से भी आप डेस्ट चली जाती है, तो साफ़ कर सकते हैं इसे। और बेसिकली ये सही होगा तो शॉप पर ही सही होगा, वैसे सेटिंग बता दी है, उससे आप काम चला लीजिए। फिलहाल लेता हूँ इस वीडियो में, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट पर जरूर बताइए। जय हिंद।